एक बात सच बोलूँ, आप, मैं और हमारे जैसे जितने भी लोग हैं ना, हम कोई गरीब नहीं है। बट मेन प्रॉब्लम ये है ना, कभी हमको हमारे पैसे के साथ जो हमारा रिलेशन है ना, वो कभी समझा नहीं गया। हमारे स्कूल्स में हमें कुछ नहीं समझाते थे पैसे के बारे में, तो इसलिए हमको कभी समझ नहीं आता कि रियल में पैसा का क्या यूज़ है, पैसे हमें क्यों चाहिए होते हैं रियल लाइफ में, हम लोग को नहीं समझते। और इसीलिए हम अपने आप को बहुत गरीब समझते हैं, इसीलिए हम अपने आप को बहुत गरीब समझते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनकी इनकम तो बहुत कम होती है, लेकिन उनके पास पैसे बहुत होते हैं। वो धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छे खासे अपने लाइफ टाइम में काफ़ी ज़्यादा कॉर्पस बिल्ड कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी लाइफ जी लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? लेकिन वहीं पे कोई एक बहुत जिसकी इनकम काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन स्टिल उसकी लाइफ बहुत पुअर होती है। तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है? इसके पीछे उसके मनी हैबिट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है। वो पैसे को कैसे समझता है, उसके वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आप भी अपना और अपने मनी का जो रिलेशन है उसे अच्छा करना चाहते हो, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में क्या चलता है कि मोर इनकम इज इक्वल टू मोर वेल्थ। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हम लोग अपने दिमाग में रख रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो ये आपको थोड़ा सा एडवांटेज देता है कि अगर आपने इनकम आपकी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। बट ये गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि बहुत से होते हैं जिनके पास काफ़ी अच्छी इनकम होती है उनकी, स्टिल उनकी वो कभी भी अपनी लाइफ टाइम में कभी भी अच्छा कॉर्पस नहीं बना पाते। तो ऐसा तो ये फेल हो गया ना कि आपकी इनकम है तो आपके पास ज़्यादा वेल्थ होगी। ऐसा नहीं होता है। तो ये दिमाग में कभी मत सोचिएगा जिसकी हाई सैलरी है वो रिच होगा, जिसकी सैलरी कम है तो वो गरीब होगा, क्योंकि ये गारंटी नहीं, आप गारंटी से नहीं बोल सकते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनकी इनकम तो कम होती है लेकिन उनका वो वेल्दी होते हैं, वो रिच होते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे को भी देखा है जिनकी इनकम तो बहुत है लेकिन वो इतना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं ना कि उनके पास लास्ट में कुछ बचता ही नहीं है, तो वो बहुत गरीब होते हैं रियल सेंस में। मानिए अगर कोई एक पर्सन है जो कि महीने का 50,000 रुपये कमाता है, लेकिन वो उसे अच्छे लेवल पे सेव करता है, उसे इन्वेस्ट करता रहता है, तो वो अच्छे खासे वेल्थ बिल्ड कर पाएगा। वहीं पे अगर कोई एक पर्सन है जो 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है लेकिन उसके खर्चे भी 1 लाख रुपए के हैं, तो वो तो कुछ सेविंग नहीं कर पा रहा है ना। तो इनकम देख के कभी ये मत प्रेडिक्ट करिएगा कि कोई आदमी कितना अमीर है और कितना गरीब है, क्योंकि इनकम से कभी भी आप नहीं बता सकते हो कि एक्चुअल में उसकी वर्थ क्या है। ठीक है, जो मैं देखता हूँ ना, ये जो डिफरेंस बनता है ना, हम जो वेल्थ नहीं बिल्ड कर पाती, उसका मेन रीजन होता है हमारी मनी हैबिट्स। हमारी हैबिट्स बहुत गलत होती है। हमारे साथ जो मनी के साथ हमारा रिलेशन है ना, वो बहुत गलत है। हम दिन भर, हमारी मेजॉरिटी लोग जो जॉब करते हैं, दिन में 8 घंटे तो हम पैसे कमाने के लिए देते हैं ना, लेकिन हम दिन में पर डे का हम आधा घंटा भी अपने उस पैसे को ग्रो करने के लिए नहीं दे सकते। सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि हम लोग पैसे कमाने के लिए बहुत देते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। हम दिन में 8-8 घंटे काम करेंगे, 10-10 घंटे काम करेंगे कि हमको 50,000 1 लाख की जो भी आपकी जॉब होगी, लेकिन आप दिन का आधा से 1 घंटा भी नहीं दे सकते कि आपको पता रहे कि आपके पैसे को आप कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे आप और अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हो, तो इसी वजह से आप हमेशा गरीब रह जाते हो। हमारी सबसे बुरी आदतें क्या है कि हम ना कभी अपने एक्सपेंडिंग को ट्रैक करते ही नहीं, ना कभी बजट बनाते हैं, ना कभी कुछ हम खर्चा करने से पहले कभी कुछ सोचते हैं, ना इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिंपल जो पैसा रहता है ना उसे सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हम अपने पैसे की वैल्यू खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ना मेन प्रॉब्लम इन सैलरी की नहीं है, मेन प्रॉब्लम आप कैसे पैसे की यूटिलाइज करते हो ना उसकी है। क्योंकि आपके जितने भी पैसे हो, अगर आपको पैसे को संभालना नहीं आता तो आप कभी भी वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो एक सिस्टम बनाइएगा कि आपको कैसे पैसे यूटिलाइज करने हैं। आपकी सैलरी आती है तो आप कैसे खर्च करोगे, कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हो, ये सारी चीज़ें आज बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, भी जानते हो हम लोग को स्कूल में कभी भी इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते, और इन्वेस्टिंग छोड़िए, हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते। हमको पैसे का क्या मतलब ये भी कुछ नहीं बताया जाता। आप अगर कॉमर्स आपने पढ़ी तो आपको थोड़ा बहुत अकाउंटिंग तो पढ़ाया गया होगा, लेकिन कभी भी आपको बजटिंग नहीं सिखाई जाती, कभी आपको इन्वेस्टिंग नहीं सिखाई जाती। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से, लेकिन जो रियल सेंस में जो चीज़ें रियल लाइफ में काम आएंगी ना, वो कभी नहीं बताते। आप अगर कॉमर्स वालों को भी बजटिंग तो पढ़ाई जाती है, लेकिन वो मेनली कॉर्पोरेट सेक्टर की पढ़ाई जाती है। तो आपको रियल लाइफ में पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाते। तो ये इसीलिए मैं आपको भी इतना दोष नहीं दूंगा कि आप हमेशा गलती कर रहे हो, इसलिए वेल्थ बिल्ड नहीं हो रही। लेकिन ये गलती हमारे सिस्टम की भी कि हमें कभी कोई पैसे के बारे में बताता नहीं है। सिंपल सा, अगर अमीर और गरीब का अंतर ही क्या होता है, गरीब जो होता है वो पहले खर्च करता है, उसके बाद कुछ जो बच जाता है उसे बचाता है, लेकिन जो अमीर होता है वो पहले बचाता है उसके बाद खर्च करता है।
जो गरीब होता है वो हमेशा लाइबिलिटीज़ बाय करेगा, हमेशा अपने लोन्स लेता रहेगा, लाइबिलिटी बाय करता रहता है, ठीक है, सिंपल सा। और जो अमीर होता है वो हमेशा एसेट बिल्ड करने पर ज़्यादा ध्यान देता है। जो गरीब होता है वो कभी भी अपने स्पेंडिंग हैबिट को ट्रैक ही नहीं करता, वो जैसे खर्चे होते हैं उसके लाइफ में खर्चे करता जाता है। लेकिन जो अमीर होता है वो अपने एक एक खर्चे को ट्रैक करता है, अपने खर्चे को समझता है और जहाँ उसे यूजफुल लगता है वो वहाँ पे खर्चे करता है। गरीब कभी रिस्क नहीं लेता पैसे पे, वो हमेशा अपने पैसे को एकदम सेफ रखना चाहता है, इसलिए हमेशा सेविंग अकाउंट में पड़े रहने देता है। लेकिन जो अमीर होता है वो रिस्क लेता है, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वो अपने पैसे को, उसे पता होता है कि मैंने अगर स्टॉक में इतने पैसे लगाए, मैंने 10,000 रुपये लगाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरे 10 से लॉस हो जाएंगे। लेकिन अगर मुझे मेरे स्टॉक ने रिटर्न दिया तो उसका अपर लिमिट तो कुछ नहीं ना स्टॉक की रिटर्न देने की। तो ये हमारे माइंडसेट का डिफरेंस होता है। ये हमारे माइंडसेट का डिफरेंस होता है कि हम कैसे सोच रहे हैं। गरीब हमेशा सेफ रहना चाहता है, उसे जो चीज़ समझ नहीं आती ना तो उससे बहुत दूर रहता है। लेकिन जो अमीर होता है वो हमेशा अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए सोचता रहता है, इसलिए वो ट्राई करता है। वो गरीब से ज़्यादा गलतियां करता है पैसे के रिलेटेड, लेकिन वो लगातार कोशिश करता रहता है तो उनसे ज़्यादा पैसे बिल्ड कर लेता है। और क्या होता है, जो मेजॉरिटी गरीब होता है वो हमेशा लाइबिलिटी बाय करता है और जो अमीर होता है वो एसेट बाय करता है। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो आपके जेब से पैसा लेकर जाती हैं, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके जेब से पैसा ले जा रही है, जैसे ईएमआई हो गया, आपका लोन हो गया, ये सारी चीज़ें आपके जेब से पैसा ले जा रही हैं तो ये आपकी लाइबिलिटीज़ है। एसेट क्या होता है, वो चीज़ें जो आपके जेब में पैसा लेकर आ रही हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपके जेब में पैसा लेकर आ रही थी, आपके एसेट हो गए। हम लोग मेजॉरिटी लोग इसलिए गरीब है ना क्योंकि हम लोग चीज़ें बहुत गलत खरीदते हैं। हमारी इनकम कम रहती है लेकिन हम इतनी ज़्यादा लोन्स ले लेते हैं, इतनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ बाय कर लेते हैं कि हमारे सारे पैसे उसी में चले जाते हैं। हमारे रियल लाइफ में हम कभी जी नहीं पाते। हमेशा जो जिनकी सैलरी कम होती है वो हमेशा परेशानी में जीते हैं, उनकी कभी मेंटल पीस तो होता ही नहीं। उनको लगातार ये रहता है कि यार मुझे ये ईएमआई देनी है, मुझे यहाँ खर्चे करने हैं। उनका दिमाग बहुत ज़्यादा क्लटर होता है। लेकिन जो थोड़ा सा भी पैसे के बारे में समझता है वो हमेशा पैसे को एक टूल देखता है कि वो पैसा क्या आपको एक हैप्पीनेस बाय करने का टूल है, तो वो उसे ऐसा यूज़ करते हैं। लेकिन गरीब के लिए पैसा सब कुछ होता है लेकिन वो कभी उसका पैसे का रिलेशन अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैं ये सारी वीडियो बनाता हूँ कि आपसे आपके पैसे का रिलेशन में अच्छा कर सकूँ। तो मैं आप चाहूँगा ना कि आप एकदम स्मॉल हैबिट से शुरू करिएगा। अगर आपका रिलेशन मनी के साथ अच्छा नहीं रहा तो आज से आपको क्या करना है, आपको स्मॉल इन्वेस्टिंग हैबिट शुरू करनी है, ठीक है। आप 500-1000 रुपया पर मंथ बचाना शुरू कर सकते हो। अब आप सोचोगे ये 500-1000 से क्या ही होता है, लेकिन बहुत इफेक्ट होता है। अब ये बहुत बड़े नंबर बनते हैं क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए आपको टाइम चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप बस अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दो, लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहो, बाकी मार्केट अपना खुद आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगी। क्या सोचते हैं कि मेरे पास जब बड़ा पैसा होगा, 1,00,000, 2,00,000, 10 लाख होंगे तब मैं मार्केट में एक बार में इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप छोटे छोटे पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तभी तो आपका पैसा बड़े बनेगा, तभी तो आप बड़ा पैसा बना पाओगे। लेकिन अगर आप सोचते रहो कि मेरे पास कभी बड़ा पैसा आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो आप कभी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो ऐसा मत करिएगा, जितने भी पैसे हैं आपका थोड़े से भी ना इन्वेस्टमेंट करना से शुरू कर दीजिएगा। और कभी भी ना लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में लाइफस्टाइल के ट्रैप में मत फंसिएगा, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ती है ना तो आप अपनी लाइफस्टाइल मत अपग्रेड करिएगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फिर बोलूँ, जैसे जैसे इनकम बढ़े वैसे वैसे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाइएगा, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस मत बढ़ाइएगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक, ये बहुत गंदा ट्रैप होता है। अगर एक बार आप इसमें फंस जाते हो ना कि इनकम बढ़ रही तो आप अपने खर्चे बढ़ा दो, आप जैसी इनकम बढ़ी आप नई कार लेते हो, नई बाइक लेते हो, नया फ़ोन लेते हो, तो ये सब फालतू की चीज़ें मत करिएगा। अपने एक्सपेंसेस को जितना स्टार्टिंग में आप कम से कम रख सकते हो उतना कम रखिए, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो आपको एक चैलेंज देता हूँ, आज से आपको क्या करना है, आज से आप क्या करोगे, आप आज से 30 दिन तक लगातार अपने खर्चे ट्रैक करोगे कि आपके पैसे जाते कहाँ हैं। उसके बाद आप ये टारगेट बनाओगे कि इस महीने मैं कम से कम अपनी इनकम का 20% सेव करने वाला हूँ, किसी भी कॉस्ट में मैं 20% सेव करूँगा ही करूँगा। उसके बाद आपको मिनिमम से मिनिमम 500 की SIP शुरू कर देनी है। बहुत अच्छे स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप फंड में करिएगा। आपको क्या तीसरा स्टेप क्या करना है, आपको 500 रुपये मिनिमम से मिनिमम 500 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना पॉसिबल कर सकते हो उतना करिएगा। मिनिमम तो 500 होना चाहिए। आपको SIP आज से शुरू कर देनी है, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको किसी तरह का लोन, किसी तरह की EMI में नहीं फंसना है, किसी तरह का बैड लोन नहीं लेना है, ठीक है। एंड लास्ट में आप क्या करोगे, और आज से आप इन्वेस्टिंग के बारे में धीरे धीरे थोड़ा पढ़ना शुरू करोगे, जिससे आप नॉलेज बिल्ड करोगे। और नॉलेज का जो रिटर्न आएगा वो बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है। ये जो 5 स्टेप आपको करने हैं ना, ये आप एक बार ना ये स्टेप को ना पहले आप 1 महीने के लिए पूरा करिए, फिर आप खुद समझ में आएगा कि जब आप पहले महीने 20% बचा लोगे तो इसे आप दूसरे महीने करोगे, फिर तीसरे महीने करोगे, करते करते ना इसे आप 1 साल तक करिएगा। फिर मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ 1 साल बाद आप इसी वीडियो में और यहाँ कमेंट करके लिखोगे कि अंकित ये मैं कि थैंक यू, तुमने मुझे ये बताया, तुमने मुझे ये स्टेप दिए कि मुझे क्या क्या करना है।
तो आप मुझे खुद थैंक यू बोलोगे और आप खुद समझ में आएगा कि आपकी जो यानी कि जो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना कितनी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आप कितना ज़्यादा पैसा सेव कर लोगे, कितना मेंटल पीस आपके पास आ जाएगा, आप कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लोगे, आप मुझे खुद थैंक यू कहोगे। बोलिए आज की वीडियो से मैंने आपका जो आपके मनी से साथ जो रिलेशन है उसे थोड़ा सा जो रिलेशन उसे अवेयर करने में काम किया है, थोड़ा सा इंप्रूव करने में काम किया है। तो आज से आप डिसाइड करिएगा क्या आप अपने पैसे के लिए काम करने वाले हो या अपने पैसे को अपने लिए काम कराने वाले हो। आप डिसीजन अपना लीजिएगा और जो भी मैंने 5 स्टेप कहा ना उसको प्लीज़ एक बार फॉलो करिएगा, ठीक है। एक्सपेंसेस को ट्रैक करिएगा, एटलीस्ट 20% सेव करिएगा, एक SIP चला दीजिएगा, किसी भी तरह का अननेसेसरी आपको डेट नहीं लेना है और ये साइकिल आपको रिपीट करते जानी है और आपको लगातार थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना है। तो अगर वीडियो में थोड़ी सी आपको वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी और लगा हो कि मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय।